इंडियन मीडिया आर सेमलेस, इंडियन मीडिया आर ब्रेनलेस। जो शब्द आता है वो बोल दो, वही है हमारी इंडियन मीडिया। कहने को कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ पिलर। एक मतलब होता है ना कि कहने को कह सकते हो, चलो भाई अब कहना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बट काम कुछ भी वैसा नहीं है। काम वही है जिसमें बस टीआरपी मिल जाए। डजेंट मैटर सामने क्या उस पर अफेक्ट पड़ेगा अपने टीआरपी के लिए, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम बस टीआरपी के लिए जाएंगे, डेट्स इट। सबके बात करेंगे आज, एंड जो भी मेरे सामने एग्जांपल है मैं सब कुछ रखूंगा आपके सामने। एंड आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी देश में कभी भी कहीं पे भी कुछ हो, अगर उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो अवॉइड करें न्यूज़ वगैरह को देखना। उससे ज़्यादा आपको यूट्यूब पे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सो कहीं पे भी कुछ भी हो तो यूट्यूब पे वो चीज़ जाके देखें, किसी यूट्यूबर का या और भी कहीं और भी, मतलब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे देखें, वहाँ से भी आपको अपडेट मिल सकता है कहाँ पे क्या हुआ है, अगर कुछ बड़ा हुआ है तो, अगर आपको बड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिकॉज अगर आप इंडियन मीडिया पे जाते हो, आप न्यूज़ चैनल जाते हो, आज तक, जी न्यूज़, टीवी 99 और भी ऐसे करके, रिपब्लिक भारत, ये सब करके देखते हो, आपको गलत इन्फॉर्मेशन एंड सिर्फ जो उसके लिए बढ़िया होगा वही दिखाएगा। दैट्स इट। उससे ज़्यादा क्या होगा, मतलब जो रियलिटी है वो नहीं दिखा सकता, ठीक है। इसलिए इंडियन मीडिया को अवॉइड करो। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा मैंने आपको बोला कि देश में कहीं पे भी कुछ भी हो, इंडियन मीडिया से इंफॉर्मेशन लेना अवॉइड करो। कुछ भी दिखाते हैं भाई, मतलब एंड कुछ भी बोल भी देते हैं। इनको डजेंट मैटर क्या होता है, क्या उससे फर्क पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के पास, बच्चों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा। इसके लिए मतलब हर जगह मतलब क्या अलग ही बात फैलेगा। हुआ कुछ है एंड कहेंगे लोग कुछ और, समझ रहे हो ना। मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा। इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस फ़र्क पड़ेगा कि हमारा क्या टीआरपी आ रहा है या नहीं, दैट्स इट। एट द एंड ऑफ द डे इनको सिर्फ टीआरपी से मतलब। देखो, एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी सिर्फ व्यूज से मतलब है, बट दैट नॉट मीन्स कि आप सही को गलत दिखा दो, आप गलत को सही दिखा दो। ये चीज़ नहीं बनता। एंड ये चीज़ यूट्यूब पे आपको बिल्कुल मिलेगा, सही को सही मिलेगा, गलत को गलत मिलेगा। बिकॉज यूट्यूबर्स एंड यूट्यूब ही अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच गया जहाँ पे आपको रियलिटी के साथ मिलता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ भी देखना हो आपको, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब से देखो। हाँ, यूट्यूब पे भी सारे न्यूज़ मीडिया के चैनल्स हैं, उनको मत देखो। बहुत सारे और भी ऐसे चैनल्स हैं या ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बोथ साइडेड बात करते हैं, ना कि सिर्फ वन साइडेड। एग्जाम्पल के लिए ध्रुव राठी, ये सिर्फ वन साइडेड बात करता है। बट जब बात गवर्नमेंट की हो तब, अदरवाइज इनके वीडियोस बहुत ही एजुकेटेड एंड बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। सो आप इन यूट्यूबर्स को देखें। आप और भी बहुत यूट्यूबर्स हैं लाइक नीतीश राजपूत एंड उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यार, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इनको देखें, ना कि रिपब्लिक भारत या आज तक या जी न्यूज़, इन सब को मत देखें। देखना हो तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को देखें। एंड मैं तो कहूँगा एक को नहीं, दो को नहीं, तीन चार को देखो। आपको सबसे सबका न्यूज़ पता चलेगा कि कौन एक तरफा बात कर रहा है कौन दो तरफा बात कर रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ एक को देख के आप पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना कहीं वो एक तरफा बात हो सकता है। इसलिए सब जगह थोड़ा सा देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद अपना वहाँ पे अपना मतलब पॉइंट रखो। ये मैं कह रहा हूँ। बट इंडियन मीडिया को अवॉइड करो। रीज़न, जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट, यू रिमेंबर, ऐसे यूट्यूब पे है तो आप सबको रिमेंबर होगा कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट जब हुआ था तो उसमें कितना ज़्यादा हाइप मिला था इस मैटर को, कितना ज़्यादा हाइप दिया गया था पूरे इंडियन मीडिया में। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के ऊपर ये चीज़ बात नहीं करूँगा, पूरे इंडियन मीडिया में इसको इतना ज़्यादा हाइप मिला जिससे देश का सबसे बड़ा इशू ये हो। बट एट दैट टाइम कुछ हुआ था, वो मुझे आप बताना कमेंट में क्या हुआ था। और उस चीज़ को हाइप नहीं किया गया, उस चीज़ को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे देश के लिए कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। यू ऑल नो डैट क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एग्जाम्पल के लिए छोड़ो क्या ही बताऊं, बट आप सब जानते हो उस टाइम पे क्या हुआ था। बट उस चीज़ को ना हाइप किया गया, ना उस चीज़ को बताया गया कि उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ करना क्या है एंड स्टफ लाइक दैट, कुछ नहीं। बट इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाले मामले पर इतना हाइप बनाया गया, इतना हाइप बनाया गया, पूछो मत। उसके बाद अभी जो आरसीबी का स्टैम्पीड हुआ, यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट लाइक शुभांकर मिश्रा, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, एक ये यूट्यूबर है शुभांकर मिश्रा सर, विथ रिस्पेक्ट,
ये यूट्यूबर में कभी इनको काउंट मत करना। अगर ये जब भी देश से रिलेटेड कुछ भी वीडियो बनाएंगे, इनको आप यूट्यूबर में काउंट मत करना। ये भी गलत को सही एंड सही को गलत करके बता देते हैं, ये दोनों साइड बात नहीं करते हैं। जब भी देश का कुछ भी बात हो, इनको आप यूट्यूबर में काउंट करना ही मत, इनको आप एज अ जर्नलिस्ट काउंट करना। मैं इनको जब भी अगर कोई देश से रिलेटेड वीडियो देखना होता है, इनको मैं एज जर्नलिस्ट काउंट करता हूँ, इनके वीडियोज़ को अवॉइड करता हूँ। रीज़न, ये भी एक तरफा बात नहीं करते हैं, ये भी दो तरफा बात करते हैं। सर, ये भी सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, ना कि दो तरफा बात करते हैं, ठीक है। ये भी अगर उसको गाली देने से 4 व्यूज़ मिलेगा, तो उस पर शब्दों का जाल बिछा के 4 गाली दे देंगे। डजेंट मैटर वो आदमी सही है या गलत, ठीक है। इसलिए इन शख्स को भी कभी भी आप न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस इनके मत देखो, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का जाल बिछाएंगे एंड सामने वाले को गलत से, अगर उससे फ़ायदा है तो उसको गलत, और उससे नुकसान है तो उसको सही बता देंगे। दैट्स इट, इनका ये मैटर करता है। बट जो मैं बोल रहा था कि जो आरसीबी का स्टैम्पेड हुआ, उसमें इंडियन मीडिया ने क्या नहीं दिखाया यार। 11 लोगों की जान चली गई, आरसीबी की गलती है, विराट कोहली की गलती एंड स्टफ लाइक दैट। बट उस टाइम पे भी कुछ हुआ था, यू रिमेंबर, बट उसको भी हाइप नहीं किया गया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरसीबी स्टैम्पेड वाले मामले में जो हुआ वो सही था, वो डेफिनेटली गलत था। वहाँ पे मैनेजमेंट की गलती थी, ऑडियंस की गलती थी, बट कोई भी सिंगल जर्नलिस्ट ने सिविक सेंस की बात नहीं की थी कि सिविक सेंस कहाँ पे था। सब ने सिर्फ मैनेजमेंट, प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट को ही दोष दिया। इंडियन मीडिया अभी तक एक भी बार बंगाल वाला केस नहीं उठाती है। ये उठाएगी वही लेटेंट वाला केस जिससे इनको फेमस होना हो, जिससे इनको टीआरपी आ सके, लाइक विराट कोहली ने ये कर दिया, विराट कोहली ने पोस्ट नहीं किया एंड स्टफ लाइक दैट। ये वही करेगी। इंडियन मीडिया इतनी गिर चुकी है ना कि अब बच्चा बोलता है कि मुझे मीडिया से देखना ही। पहले हम सबके पेरेंट्स बोलते थे कि न्यूज़ देखा करो, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। बट अब न्यूज़ में क्या दिखाता है? क्या दिखाता है न्यूज़ में? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ गलत को सही, सही को गलत, दैट्स इट। इसलिए मैं अभी बोलता हूँ कि इंडियन मीडिया को अवॉइड करो, इंडियन न्यूज़ चैनल को अवॉइड करो, उसकी जगह पे यूट्यूबर्स को देखो। बिलीव मी गाइस, आपको राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे फॉलो करो, मुझसे भी बहुत अच्छे, मैं तो कुछ नहीं हूँ यार उनके आगे। मुझसे भी, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। मैं मतलब नॉलेज थोड़ी देता हूँ कि ये सीन, इसके अंदर का डाटा थोड़ी आपको देता हूँ। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। बट हाँ, मैं पॉइंट ऑफ व्यू बोथ साइडेड रखता हूँ, ये चीज़ मैं अपने मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ। बट मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं यार। ध्रुव राठी, उनको अगर बीजेपी को अगर गाली ना देना हो, उसके अलावा अगर कुछ बात करें तो बहुत अच्छे एजुकेटेड तो जाते हैं। उस डाटा वाटा जो सब निकाल के लाते हैं वो देख लो। नीतीश राजपूत को देख लो एंड बहुत यूट्यूबर्स हैं, आप उनको देखो। इस जी न्यूज़, आज तक, शुभांकर मिश्रा, डीएनए, सुनील चौधरी, अंजना ओम कश्यप, सबको अवॉइड करो, सबको अवॉइड करो। ये सब के सब बिकाऊ हैं, ये सब के सब। जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें सब लोग सहमा हुआ था एंड सब लोग पहलगाम जाने से डर रहा था। ये अंजना ओम कश्यप पहलगाम पहुंच जाती हैं एंड वहां जाके एक पेड़ दिखाती हैं कि यहाँ पे ना आतंकवादी छिप सकते थे। अलग सीन है भाई इंडियन मीडिया का, कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी कर देंगे। एंड खैर छोड़ो, आप सब जानते हो मुझसे क्या, आपसे क्या छुपाएगा इस एंड मैं क्या बताऊँ आपको जो नया चीज़ हो, आप सब जानते हो। बट जो नहीं जानते उनके लिए वीडियो है कि इंडियन मीडिया को अवॉइड करो। एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडियन मीडिया को अवॉइड करो। बहुत रीजंस हैं आपको, जैसे मैंने बोला वो कोलकाता केस देख लो, उस पर नहीं हुआ बात। उसके बाद सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात। फिर एक बीच में कोई नेता का वायरल वीडियो गया था, उस पर नहीं हुआ बात। नीतीश कुमार जी हर दिन आते रहते हैं, कुछ ना कुछ पागलपन करते रहते हैं, उसके ऊपर कुछ बात नहीं होता। कुछ भी बोलते रहते हैं, उसके ऊपर कुछ बात नहीं होता। बात क्या होगा? विराट कोहली, इसके वजह से ये हो गया। उसके बाद बात क्या होगा? वो जो लेटेंट वाला केस था उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। समारा ना जेल नहीं गया, फिर रणवीर अलावादिया जेल नहीं गया। इन पे बात होगा। बात जो होना चाहिए कि हमारे देश का एक राज्य का वो सीएम है एंड वो कुछ भी आके बोलता है, कुछ भी आके करता है, कुछ भी आके कर देगा, सब माफ हो उसका, बिकॉज वो नेता है। हमारे देश पे जो इतना बड़ा वॉर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान, उसमें कोई भी सेलिब्रिटी ने पोस्ट नहीं किया। बड़ा मतलब लाइक बॉलीवुड एक्टर्स ने, सेलिब्रिटी तो जैसे क्रिकेटर्स भी हैं उन्होंने किया, बट कोई भी बॉलीवुड एक्टर्स ने नहीं किया।
लेकिन उनके ऊपर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने वो एजेंडा नहीं चलाया कि क्यों आप देश के सेलिब्रिटी हो, क्यों नहीं उसके ऊपर आपने कॉल आउट किया। नहीं करेंगे ना, बिकॉज उससे भी उनको फ़ायदा है, टीआरपी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप टीआरपी के लिए जाओगे इंडियन मीडिया। इसलिए बोल रहा हूँ इंडियन मीडिया को अवॉइड करो। वो हुआ कुछ है, दिखाएंगे कुछ एंड बताएंगे कुछ, इसलिए खुद से देखो, खुद से जानो एंड तब जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर बनाओ एंड लोगों के सामने रखो। क्योंकि अगर आप इंडियन मीडिया से उठा के कुछ भी बोलोगे ना, तो अब नहीं बचने वाले आप, क्योंकि अब आपका वहाँ पे बेइज्जती हो जाएगा। क्योंकि अब सब लोग अच्छी जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड सबको पता है कि इंडियन मीडिया बिकाऊ है। इनफैक्ट आप अपने पापा लोग से भी पूछ लेना, उन सबको पता है कि इंडियन मीडिया बिकाऊ, ये सारे के सारे पेड हैं। इसलिए अवॉइड इंडियन मीडिया एंड देयर डाटा, जो भी ये डाटा देते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, ये ऐसे हुआ, वो हुआ, इन सबको अवॉइड करो। यूट्यूब पर आओ, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आपको खुद भी मिल जाएगा, आपको जो अच्छा लगे आप उनको देखो एंड तब जाके अपना उसके ऊपर जो भी अपना इन्फॉर्मेशन दो एंड बनाओ। दैट्स इट। एंड यही मैं बोलने वाला था कि इंडियन मीडिया से बच के रहो। मैंने एक और वीडियो बहुत अच्छा बनाया था इंडियन मीडिया के ओलंपिक्स के ऊपर। जब ओलंपिक्स हुआ था हमारे देश में तो इंडियन मीडिया उसको हाइप नहीं कर रही थी, लेकिन यही अगर देश में कहीं दंगा फसाद हो जाए उसको बहुत ज़्यादा हाइप करेगी। इंडियन मीडिया उन न्यूज़ को कभी नहीं कवर करेगी जहाँ पे छोटे मोटे हादसे हुए हो, जबकि आप मीडिया हो, आपको करना चाहिए। वो वही करेगी जहाँ से उनको बड़ा टीआरपी मिल सकता है, लाइक एरोप्लेन क्रैश, ठीक है। एंड ये भी तब कर रही है ना, मतलब इसकी अभी बात कुछ हुआ नहीं है बड़ा। अभी अगर कहीं पे इलेक्शन हो जाए ना, सब भूल जाएंगे एंड इलेक्शन कवर करने लगेंगे। इसलिए इन सबको छोड़ो एंड अच्छी चीज़ों को देखो एंड अच्छी चीज़ से इन्फॉर्मेशन को लो एंड फिर ध्यान में रखो। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड। तक के लिए जय हिंद एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।